इंडिगो के हालात में धीरे धीरे सुधार तो आ रहा है, लेकिन अब वो समस्या सबसे बड़ी खड़ी हुई है कि जब लोगों का सामान कई दिनों से इंडिगो के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी तक वो सामान लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये समस्या 4 तारीख के बाद से लगातार शुरू हुई और कई फ्लाइट्स में जो सामान है, आपने तस्वीरों में देखा होगा, बड़ी संख्या में सामान जो है वो प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। अब लोग अपना एक एक करके सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर उनका जो समय लगा और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस बैग के अंदर, उस अटैची के अंदर, उस ब्रीफकेस के अंदर होंगे, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। और साथ में ये भी कि इंडिगो पर लगातार जो सरकार एक्शंस ले रही है, उसके बाद अब स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। मीटिंग्स का दौर भी जारी है। 10% फ्लाइट्स कट करने की भी बात की गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है, किस तरह से वो अपना सामान लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे वो एक शख्स है, वो अपना सामान लेने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या किस तरह का सामान था उनका, क्या था उसमें और कब से वो सामान फंसा हुआ? क्या नाम है आपका? संदीप बुद्रुक। संदीप भाई, क्या आपका फंसा हुआ था सामान? मतलब मेरे तो क्लॉथ्स है, एज सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा 4 तारीख को फ्लाइट था और मेरा सामान मतलब आज मिल रहा है, मतलब 11 तारीख को। 4 तारीख से सामान फंसा हुआ था? हाँ, राइट। और कहाँ जा रहे थे आप? मैं पुणे टू दिल्ली आया था मैं। अच्छा, पुणे टू दिल्ली। हाँ। तो पुणे टू दिल्ली के में आपने सामान दे दिया था और आप नहीं ट्रैवल कर पाए? नहीं, मैं ट्रैवल कर पाया। मेरी एयरलाइंस मतलब शिफ्ट हो गई, रीशेड्यूल हो गई, लेकिन मेरा सामान मेरे को 7 दिन बाद ही मिल रहा है। अब 7 दिन बाद सामान मिल रहा है? हाँ। तो लगातार आपका हैरेसमेंट हुआ होगा, दिमागी टेंशन रही होगी? मतलब मेरा सामान एक्चुअली उसमें मेरे क्लॉथ्स ही थे, तो मुझे कुछ इतना ये नहीं हुआ, लेकिन 7 दिन मेरे को सामान नहीं मिला। फाइनली उनका कॉल आया। हाँ। तो 7 दिन बाद देखिए इनका सामान मिल रहा है। क्या नाम है आपका? संदीप बुद्रुक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र, नांदेड़। महाराष्ट्र, नांदेड़ से रहने वाले हैं। तो इस तरह से लोगों का सामान जो है वो फंसा हुआ है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप भी कुछ कह रहे थे कि क्या किस तरह की स्थिति है? सर स्थिति अब तो बेटर है, बाकी पहले ख़राब थी। अच्छा, किस तरह की स्थिति थी? सामान नहीं मिल पा रहा था लोगों को? हाँ, यही स्थिति थी। अब सब सामान मिल रहा है, सबको मिल चुका है फिलहाल। अच्छा, लोगों का सामान अब निकल पा रहा है? हाँ, बिल्कुल निकल पा रहा है। तो अब लोगों का सामान जो है वो निकल रहा है। कम से कम ये कि जो लगेज था वो अब निकल रहा है। जो रिफंड है, अभी भी लोगों का रिफंड उनको वापस नहीं मिला है। कई जगहों पर हमने स्थिति देखी है कि आज भी लोग जो है अपने रिफंड के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं, अपने सामान के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। इंडिगो के हाल फिलहाल के क्राइसिस को आपने देखा, लगातार क्राइसिस सामने आ रहे हैं। फ्लाइट में जो यात्री हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और साथ में लोगों का लगेज जो है, जो सामान है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। हफ्ते भर से सामान जो है लोगों का फंसा हुआ है। ऐसे में जो पायलट होते हैं या फिर जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि आखिर सिचुएशन किस तरह से खराब है इस समय। और दूसरा ये कि 10% कम किया गया है फ्लाइट ऑपरेशन में, जो फ्लाइट्स की संख्या कम की गई है, उससे क्या फायदा होगा। सुजीत ओझा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि खुद एक पायलट हैं। सुजीत, सबसे पहला सवाल तो ये कि 10% जो है फ्लाइट्स की संख्या कम की गई इंडिगो में, क्या आपको लगता है कि इस तरह से फ्लाइट्स की संख्या कम करने से ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाएगा? सर, इस 10% कट को कहते हैं कैलिब्रेटेड कट इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। अब ये 10% कैलिब्रेटेड कट इसलिए किया जाता है ताकि बाकी के जो एयरक्राफ्ट जो रिपल इफेक्ट से कैंसिलेशन हो रहे हैं फ्लाइट्स, उसको केटर कर दिया जा सके और उसके बेसिस पे जो पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, जो डर रहे हैं ट्रैवल करने से, उनको ट्रैवल किया जाए। ये इस तरह से होता है कि जो 10% उनको चूज किया जाएगा जिसमें पैसेंजर कम ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि जिसमें ज़्यादा पैसेंजर चल जा रहे हैं या फिर जो रूट ज़्यादा ऑक्युपाइड है, उस एयरक्राफ्ट को वहाँ लगाया जा सके। तो इसीलिए इसको एक कैलिब्रेशन कट कहा जाता है, क्योंकि एक मैन मेड कट होता है और इससे एक एडवांटेज ही क्रिएट होता है। तो ये जो कैंसिलेशन और अभी भी आपने देखा होगा बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है। 36% पॉजिटिव रिजल्ट से अब 76-78% तो 80% के आसपास आज हो जाएगा। आई थिंक 80% पॉजिटिव जा रहा है। इंडिगो के फ्लाइट्स फिर से ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इससे तो एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा और ऑब्वियसली इससे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट दिखेगा आपको नॉन कैंसिलेशन में। अच्छा, इसमें ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के सामान फंसे हुए हैं, जो इंडिगो के पास उनके फ्लाइट के दौरान जिन्होंने अपना सामान बुक कराया, उनको मूवमेंट करना था, वो जा नहीं पाए या गए तो उनका सामान नहीं मिल पाया। ऐसे में लोगों के लिए क्या सलाह है? आप किस तरह से वो अपना सामान ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बिना चक्कर लगाने के। और
सर इसका भी रीज़न कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट है। अब होता क्या है कि आप लोग सभी ट्रैवल करते होंगे और आप जब वो बैगेज को आप चेक इन करते हैं तो वो पीछे के तरफ से चला जाता है। तो आप जब एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं तब आपको पता चल रहा है कि आपकी फ़्लाइट वहाँ पहुंची नहीं है और डिले होने के बाद एक कैंसिलेशन का आपको न्यूज़ मिल रहा है। अब होता क्या है कि एयरक्राफ्ट जो टैग लगा हुआ है कि ये पर्टिकुलर बैग एक दिल्ली से लेट सपोज बॉम्बे जाना है तो वो बॉम्बे की तरफ चला गया है, तो या फिर वो दिल्ली में ही किसी शेड्यूल्ड किसी जगह पे रखा हुआ है, फंसा हुआ है। अब बैग्स इतने सारे होते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना, स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल कार्यवाही है। तो इसीलिए अब इससे क्या है कि पैसेंजर को घबराना चाहिए, बैग उसका जरूर मिल जाएगा, कोई भी बैग लॉस नहीं जाएगा। अगर बैग लॉस गया भी तो हमारे वॉर्सो कन्वेंशन, आईकाओ की एक कन्वेंशन है जिसके तहत इसके लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स बनाई गई हैं कि अगर कोई बैगेज का लॉस हो, गुड्स का लॉस हो या फिर किसी तरह से कैरेज करना है तो उसमें ये सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं। तो उसके तहत भी जो पैसेंजर है उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा। इसके साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, पैसेंजर्स का बैग स्पॉट हो जाएगा, उसमें डिले हो सकता है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप दौड़ के पता करके कुछ नहीं कर सकते। द बेस्ट वे इज टू गो विद द हेल्पलाइन नंबर। लेकिन अल्टीमेटली उसका हैरेसमेंट हो रहा है ना कि वो मतलब एक तरह से जा रहा है, आ रहा है, उसका खर्चा, उसका मेंटल। सर ये जो केओस हुआ है, ये जो रिपल इफेक्ट होने की वजह से इतना बड़ा केओस क्रिएट हुआ है। अब आप देखिए कि एक नवंबर से ये मतलब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से ये इम्प्लीमेंटेड था ये रूल, उसका इफेक्ट अभी आपको देखने मिला है, राइट। तो ये एक कंटिन्यूएशन में होता है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, लेट होता जाता है, वैसे वैसे इसका इफेक्ट दिखने लगता है। सरकार ने 10 फरवरी तक का एक रिलैक्सेशन दिया है इंडिगो को ताकि वो इन सभी चीज़ों को ठीक कर सके, निकल सके। इसी के लिए उन्होंने ये कैलिब्रेशन कट जिसके बारे में अभी हमने बात की, ये हुआ। तो ये एक मिसकैलकुलेशन है सर, आप बोल सकते हैं। सरकार ने भी बोला, इंडिगो ने भी माना है कि एक एडमिन की तरफ से या फिर। क्या आपको नहीं लगता है कि आप तो पायलट हैं, खैर हालांकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मोनोपोली है और वो उसको चलाने की कोशिश की जा रही थी लगातार और फिर भी माना नहीं जा रहा? सर मोनोपोली, मैं पायलट हूँ, इसके साथ साथ आई एम इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट एज वेल। तो मतलब मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, तो उसमें मोनोपोली में तो सिर्फ एक पार्टी रहता है, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल पार्टीज हैं। इंडिगो है, एयर इंडिया, डुओपोल। 7% है ना। 67% इज ऑल्सो अ बिग नंबर, तो इसीलिए आपको इम्पैक्ट दिखता है। रही बात, अगर मैं एक छोटे प्लेयर की बात करूँ, स्पाइसजेट, जिसके पास काफ़ी कम शेयर है, तो उसके भी फ्लाइट कैंसिल होते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन उसका इफेक्ट और इतना बड़ा केओस आपको देखने को नहीं मिलता है। 2000 फ्लाइट कैंसिल मतलब 2000 फ्लाइट 2 into 150 पैसेंजर या 100 पैसेंजर पर, तो 2000 मतलब लगभग आपको 2 लाख पैसेंजर्स इफेक्ट हुए हैं इससे। तो एक काफी बड़ा नंबर है। आपको क्या लगता है कब तक इसका सिचुएशन नॉर्मल होने की उम्मीद होगी? सर ये काफ़ी जल्द, मतलब अभी तो लगभग नॉर्मलाइज हो चुका है। ये बैगेज का थोड़ा इशू है अभी के टाइम पे, जैसे जैसे चीज़ें दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, जो और डीजीसीए कम्प्लीटली वॉच कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पूरी तरह से देख रहा है, पूरी तरह से इन्वॉल्व है, बिल्कुल पैनी नज़र रख रखा है उन्होंने। प्लस इंडिगो ने हायरिंग भी निकाल दी है पायलट्स की, एक्सपीरियंस पायलट्स की, और आने वाले टाइम पे हायरिंग और भी होंगे। आपने भी सुना होगा कि इंडिगो ने एक बयान दिया है कि दे विल हायर 900 पायलट्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो इसका मतलब यही है कि 900 पायलट्स की हायरिंग होगी तो ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड इंडिगो ऑलवेज हैव अ पायलट लूप, मतलब एक ब्रैकेट है उनके पास कि जिसको वो आगे तुरंत बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो हाँ, कुछ टाइम लग सकता है बैगेज का इशू होने में। सवाल कि पब्लिक को आप समझा दीजिए कि जिनका बैगेज नहीं अभी तक मिल पाया है वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है उनके पास, किस तरह से अपना बैगेज वो ला सकते हैं, जिनको पता भी नहीं कि क्या करना है आगे। जिनको नहीं पता है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, आप हेल्प डेस्क में जा सकते हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन पे अगर आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, तो आपकी लाइन क्यों लंबी होगी, लेकिन आपके कॉल को बिल्कुल एड्रेस किया जाएगा और हेल्पलाइन नंबर के बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने करंट सिचुएशन ऑफ योर बैगेज आप जान सकते हैं। उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप बैगेज के लिए क्वेरी कर रहे हैं या फिर कंप्लेन के लिए क्वेरी कर रहे हैं। और सारी पूरी की पूरी एयरलाइन जुटी हुई है कि हर एक पैसेंजर को कम से कम एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो। तो
तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जल्दी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के अब सिचुएशन जो है धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है, लेकिन आज भी आपने देखा कि बहुत सारी फ्लाइट्स जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म से कैंसिलेशंस जो है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इंडिगो की जो एक तरह से मीटिंग्स हैं वो लगातार चल रही है। CEO जो है वो DGCA में जाकर के हाजिरी दे रहे हैं और ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो जल्द से जल्द नॉर्मल कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।